गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर की थ्योरी आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सुरक्षात्मक युक्तियाँ। प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या होती है? वर्तमान समय में अनेक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक सिस्टम प्रयोग कर दिए जाते हैं। इन सभी इलेक्ट्रिको सिस्टम में प्रयुक्त विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक नियत मान का से अधिक मान को वोल्टेज प्राप्त होने पर विद्युत परिपथ को खराब होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा करना आवश्यक होता है। यदि विद्युत परिपथ में सुरक्षात्मक अवयवों को प्रयोग नहीं किया जाए तो विद्युत परिपथ के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। अतः इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। सन 1899 में सर्वप्रथम एडिसन नामक वैज्ञानिक ने सुरक्षात्मक युक्तियों के रूप में फ्यूज का आविष्कार किया। यह परिपथ में नियत मान से अधिक मान का वोल्टेज प्राप्त होने पर परिपथ को खराब होने से बचाता है। इसके बाद अनेक उन्नत सुरक्षात्मक युक्तियां जैसे रिले, सर्किट ब्रेकर आदि का आविष्कार हुआ। का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 1899 में सर्वप्रथम एडिसन नामक वैज्ञानिक ने सुरक्षात्मक युक्तियों के रूप में किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है रिले, ऑप्शन बी है सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है फ्यूज, ऑप्शन डी है ऑल उपयुक्त सभी। तो अभी पढ़े कि 1899 में सर्वप्रथम एडिसन नामक वैज्ञानिक ने सुरक्षात्मक युक्तियों के रूप में फ्यूज का आविष्कार किया था, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिपथ जो निश्चित मान से अधिक धारा गुजरने पर पिघलकर परिपथ का विच्छेदन करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फ्यूज, ऑप्शन बी है केप, ऑप्शन सी है तार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो परिपथ को जिस निश्चित मान से अधिक धारा गुजरने पर पिघलकर परिपथ का विच्छेदन करता है फ्यूज कहलाता है। इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज परिपथ का वह सबसे कमजोर स्थान जो निश्चित मान से अधिक धारा गुजरने पर परिपथ का विच्छेदन करता है फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके माध्यम से फ्यूज को विद्युत परिपथ में कनेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्यूज आधार, ऑप्शन बी है फ्यूज केप, ऑप्शन सी है फ्यूज तार, ऑप्शन डी है कार्टिज फ्यूज। तो किसी भी माध्यम में फ्यूज को विद्युत परिपथ से कनेक्ट किया जाता है फ्यूज आधार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्युत परिपथ के आरंभ में फेज तार के साथ किस क्रम में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है समांतर क्रम, ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ के आरंभ में फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ्यूज मुख्यतः घरेलू वायरिंग में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए है कार्टिज फ्यूज, ऑप्शन बी है रॉक प्लग टाइप फ्यूज, ऑप्शन बी है गोल्ड फ्यूज, ऑप्शन डी है रियावेबल फ्यूज या किटकेट फ्यूज। तो किसी भी मुख्यतः घरेलू वायरिंग में उपयोग की जाती है रिवायरेबल फ्यूज या किटकेट फ्यूज, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ्यूज है जो ऑटो वायरिंग बैटरी चार्जर व एसी उपकरणों को डीसी से चलाते हैं? ऑप्शन ए है डी टाइप फ्यूज, ऑप्शन बी है प्लग टाइप फ्यूज, ऑप्शन सी है कार्टिज फ्यूज, ऑप्शन डी है डी टाइप कार्टिज फ्यूज। तो निम्न में से किसी भी ऑटो वायरिंग में एसी चार्जर को चलाने के लिए डी कार्टिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ्यूज एलिमेंट तथा उससे भरे केमिकल पाउडर को कनेक्टर में बंद करके रखता है? ऑप्शन ए है गोल्ड फ्यूज, ऑप्शन बी है रियावेबल फ्यूज, ऑप्शन सी है कार्टिज फ्यूज, ऑप्शन डी है डी टाइप कार्टिज फ्यूज। इसलिए तो किसी भी एलिमेंट तथा उससे भरे केमिकल को पाउडर को कनेक्टर में बंद रखता है डी टाइप कार्टिज।
इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फ्यूज अवयव में दो या अधिक भागों को एक साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है लीड जोड़, टिन जोड़, ऑप्शन बी है लेड जोड़, ऑप्शन सी है जिंक जोड़, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो फ्यूज अवयव को दो या अधिक भागों को एक साथ जोड़ने के लिए जिंक जोड़ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज को जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन ए है सूचक युक्त HRC फ्यूज, प्लग टाइप फ्यूज, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज को जनरल वैज्ञानिक कंपनी ने उच्च सूचक HRC फ्यूज बनाया था, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी HRC फ्यूज में धारा वहन क्षमता होती है? ऑप्शन ए है 3 से 750 एम्पियर, ऑप्शन बी है 10 से 700 एम्पियर, ऑप्शन सी है 50 से 600 एम्पियर, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो HRC फ्यूज की धारा वहन क्षमता होती है 3 से 750 एम्पियर, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फ्यूज को विच्छेदित करने हेतु आवश्यक धारा को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अर्धचालक, ऑप्शन बी है फ्यूज रेटिंग, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है वोल्टेज। तो निम्न में से कौन सा फ्यूज विच्छेदित करने हेतु आवश्यक धारा को कहा जाता है? फ्यूज रेटिंग, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज रेटिंग, आखिर फ्यूज रेटिंग क्या होती है? फ्यूज को विच्छेदित करने हेतु आवश्यक धारा को फ्यूज रेटिंग कहा जाता है। फ्यूज रेटिंग को सामान्यतः एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी परिपथ में लगे फ्यूज रेटिंग की गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बता देते हैं। शक्ति इक्वल टू धारा इंटू वोल्टेज, या धारा इक्वल टू शक्ति अपन वोल्टेज। फ्यूज की रेटिंग सामान्यतः ऑपरेटिंग धारा में 125% पर की जाती है, 5% पर की जाती है। फर्स्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ्यूज रेटिंग सामान्यतः ऑपरेटिंग धारा में कितनी पर की जाती है? ऑप्शन ए 120%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी है 125%, ऑप्शन डी है 150%। तो अभी पढ़े कि फ्यूज की रेटिंग सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम के 125% पर की जाती है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ऑटोमेटिक सुरक्षा युक्ति है जो परिपथ को ओवरलोड होने या शॉर्ट सर्किट होने से सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है फ्यूज रेटिंग, ऑप्शन बी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है सुरक्षा युक्त HRC फ्यूज, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी एक ऑटोमेटिक सुरक्षा युक्ति यह है कि जो परिपथ को ओवरलोड या होने से या शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, उसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। आखिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक सुरक्षा युक्ति है जो परिपथ के ओवरलोड होने से या शॉर्ट सर्किट होने से सुरक्षा प्रदान करती है। ये यथाशीघ्र परिपथ को सप्लाई से विच्छेदित कर देती है, वह संपूर्ण परिपथ को सुरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी MCB 240 वोल्ट की पावर सप्लाई प्रदान करती है? ऑप्शन ए 1 पोल MCB, 2 पोल MCB, 3 पोल MCB या ए व सी दोनों। तो MCB 240 वोल्ट की पावर सप्लाई प्रदान करती है। 2 पोल MCB, एक पोल MCB कितने पावर वोल्ट सप्लाई करती है? 120 वोल्ट की, और 2 पोल MCB 240 वोल्ट की पावर सप्लाई प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कितने एम्पियर की MCB छोटे मकानों में लगाई जाती है? ऑप्शन ए 0.5 एम्पियर से 53 एम्पियर तक, ऑप्शन बी है 10 एम्पियर से 16 एम्पियर तक, ऑप्शन सी है 9 एम्पियर से 14 एम्पियर तक की, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी छोटे मकान में MCB लगाई जाती है 10 एम्पियर से 16 एम्पियर तक, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति जिसका प्रयोग उच्च भार वाली युक्तियों को ऑन तथा ऑफ करने में किया जाता है? ऑप्शन ए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर,
ऑप्शन बी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है कंडक्टर। तो वह युक्ति जिसका प्रयोग उच्च भार वाली युक्तियों को ऑन तथा ऑफ करने में किया जाता है उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर वह चुंबकीय फ्यूज होता है जिसका उच्च भार वाली युक्तियों को ऑन तथा ऑफ करने में प्रयोग किया जाता है। कंडक्टर एवं रिले दो लगभग समान सिद्धांत पर कार्य करने वाली सुरक्षात्मक युक्तियां हैं। दोनों युक्तियों को विद्युत फ्यूज की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एसी कंडक्टर की धारा रेटिंग है? ऑप्शन ए है 5 एम्पियर से 1200 एम्पियर, ऑप्शन बी है 100 एम्पियर से 1000 एम्पियर, ऑप्शन सी है 50 एम्पियर से 350 एम्पियर, ऑप्शन डी है 1 एम्पियर से 100 एम्पियर। तो एसी कंडक्टर की धारा रेटिंग होती है 5 एम्पियर से 112 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंडक्टर का उपयोग एसी सिस्टम में किया जाता है? ऑप्शन ए है क्लेपर कंडक्टर, ऑप्शन बी है वैक्यूम कंडक्टर, ऑप्शन सी है सॉलेनॉइड कंडक्टर, ऑप्शन डी है उपयुक्त तो सभी। तो कंडक्टर का उपयोग एसी सिस्टम में किया जाता है ऑप्शन बी वैक्यूम कंडक्टर का, इसीलिए इसका आंसर होगा वैक्यूम कंडक्टर। कुछ एमसीबी क्या होती है? एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अधिकतर एग्जाम में पूछता है एमसीबी का फुल फॉर्म। ईएलसीबी क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग तैयार रखिएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।